अभी तक बहुत दूर है मुझसे भक्ति। पर इस्कॉन में मैं 1986 में 96 में आया, मेरा परिचय हुआ था। बेसिकली मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, बचपन से मेरी बौद्धिक प्रवृत्ति थी और मुझे शिक्षण में बहुत श्रद्धा थी। मतलब क्या कि नॉलेज और एजुकेशन कैन ओपन न्यू डोर्स फॉर पीपल। तो मैं खेलकूद में ज़्यादा रुचि नहीं रखता था, मैं पढ़ाई करता था। तो मैं स्कूल में ही मैं बाकी विद्यार्थियों को थोड़ा गाइडेंस दिया करता था, फ्री ट्यूशन्स दिया करता था। मैं जब इंजीनियरिंग में आ गया तभी मैंने एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, और वहाँ पे उसका जो एजुकेशन विंग था, तो जहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जाकर हम वो बच्चों को फ्री ट्यूशन दिया करते थे। तो वहाँ पे जाकर मैं हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ ऐसे विषय सिखाता था वहाँ पे। तो वहाँ पे जब हम सिखाए थे तो वो बच्चों से मैत्री हो गई, और फिर बच्चे बताते कि उनके घर में क्या हो रहा है। तो देखिए अधिकांश रूप से जो पिताजी थे शराबी हुआ करते थे, और कभी कभी घर में हिंसा भी होती थी। तो और जब जब तो वो मैं उनके पिताजी से मिलता था, तो वो मुझे तो ऐसे मन में विचार था कि शराबी मतलब क्या है, जो ऐसे बड़े बड़े बिल्कुल गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई गटर में पड़ा हुआ है। पर जब मैं उनसे मिलता था तो बड़े ही अच्छे व्यक्ति लगते थे वो, और वो कृतज्ञता व्यक्त करते थे कि मैं उनके बच्चों को आके सिखा रहा हूँ। तो फिर ये बच्चे बताते थे कि जब वो उनके हाथ में शराब आ जाती है तो अलग ही दूसरा व्यक्ति बन जाता है। और फिर तभी मैंने हमारे ऑर्गेनाइजर्स से बात की, जो संस्था के ऑर्गेनाइजर, कि हम थोड़ा एंटी अल्कोहल के लिए भी काम करते हैं। तो हमने कुछ कार्यकर्ताओं के लेके आए, और जो ऐसे वो थोड़े उन्होंने लेक्चर्स दिए कैसे अल्कोहल से कैसे छूटना चाहिए, शराब कैसे छोड़ना चाहिए। हम भी कुछ सीखे और कुछ प्रेरणा दी उनको। और फिर क्या हो गया, एक छोटा सा मोहल्ला था वो, उसमें सब लोगों ने व्रत ले लिया कि हम शराब नहीं पिएंगे, और तभी हम बहुत खुश हो गए। और फिर हमारा सेमेस्टर खत्म हो गया। हमारा मतलब मैं अकेला नहीं था, कुछ और व्यक्ति भी थे। पर जब सेमेस्टर खत्म हो गया, मैं चला गया घर, 2 महीने के बाद आया। तो फिर ना केवल वो पिता शराब पी रहे थे, बच्चे भी शराब पीने लगे थे। क्या हो गया? तो क्या होता, बीच में वहां पे म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन था, और इलेक्शन के लिए एक जो नेता था उसने पूरा कई ट्रक भर के शराब लेके आए सबके लिए। तो तुम ये शराब लो और मेरे लिए वोट दे दो। तो तभी मैं बड़ा हताश हो गया। तो ये सोचने लग गया कि एक तरह से हम शिक्षण देकर लोगों के लिए कुछ दरवाजे खोल रहे हैं ताकि अच्छा जीवन हो सके, पर ऐसे लगता है कि उसके अंदर ही कोई शत्रु है। इंग्लिश में उनको ट्रैप डोर कहते हैं। ट्रैप डोर मतलब हम चल रहे हैं और जो दरवाजा खुल जाता है उसमें हम गिर जाते हैं। तो वैसे ही हम ऐसे लगता है कि अंदर ही कुछ ट्रैप डोर है जिसमें लोग फंस जाते हैं। और ऐसे नहीं कि वो सिर्फ वो गरीब लोगों में था। मैं एक अच्छे कॉलेज में था, पर वहाँ पे भी मेरे मेरे जैसे जो अच्छे विद्यार्थी थे, मुझसे भी विद्वान विद्यार्थी थे, उनमें बुरी आदतें थी। मुझे भी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो फिर मैं देखा था कि ऐसे सब में अंदर ही ऐसे कुछ है जो खुद का नाश करता है, खुद का विनाश, खुद को हानि की ओर ले जाता है। तो ये क्या है, उससे कैसे मुक्त करना है, तो उसके बारे में खोज करना। पहले से किताबें पढ़ा करता था, पर तब से मैं साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी से किताब पढ़ने लग गया। और तभी जब भगवगीता पढ़ी मैंने, तो भगवगीता में 3रे अध्याय का जो 36वां श्लोक है, अतः केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, कि क्या है जो व्यक्ति को पाप की ओर ले आता है, मूर्खता की ओर ले आता है, घातक कार्यों की ओर ले आता है। तो वो जो श्लोक था और वो जो सेक्शन था मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। और फिर मैं भगवगीता को अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करने लग गया, जप करने लग गया, भगवान का स्मरण करने लगा, शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। तो मैं देखा कि मेरा जो क्रोध था काफी कम हो गया। और मेरा एक मित्र था, वो शराब में लग गया था, काफी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति था, पर उसको शराब में फंस रहा था वो। तो उसने भक्ति चालू कर दिया, उसके शराब पूरा ऐसे चले ही गया। तो फिर तब से आशा क्या रही है, भगवगीता के ज्ञान में कुछ अभी दम है कुछ इसमें। तो फिर तभी से मैं उसको पढ़ने लग गया। फिर मैं थोड़ा जब वहाँ से कॉलेज में ही थोड़े छोटे सेल ग्रुप सिखाना चालू कर दिया। फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था मैं, और तभी मैं कॉलेज में आके थोड़ा स्टडी ग्रुप लिया करता था। तो एक शाम को एक स्टडी ग्रुप था मेरा था, तो मेरे बॉस ने कहा कि तुमको शाम को आज रुकना पड़ेगा कि हमारे प्रोजेक्ट का डेडलाइन है। तो मैंने कहा उनसे कि मुझे आज जाना है, पर मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा और उसे पूरा कंप्लीट कर लूँगा।
बोले आज रात को कंप्लीट करना है आपको। तो मैंने ट्राई किया, कोई और जा सकता है क्या स्टडी ग्रुप के लिए? कोई भी नहीं था। तो रात को लगभग 12 बजे तक मैं वहाँ पे था, और 12 बजे वापस जा रहा था मैं कंपनी से। तभी मैं सोच रहा था कि अगर मैं ये सॉफ्टवेयर की नौकरी नहीं कर रहा हूँगा तो 1000 लोग आ जाएंगे जो ये सॉफ्टवेयर की नौकरी करने के लिए तैयार है, और उनसे कई मुझसे अच्छे भी हो सकते हैं। पर अगर मैं भगवद गीता नहीं सिखा रहा हूँ तो कितने लोग हैं भगवद गीता सिखाने के लिए? तो तभी मैं सोचने लग गया कि अगर मुझे कुछ सेवा करनी, समाज में कुछ योगदान करना है, तो ये भगवद गीता का ज्ञान शेयर करके मैं और इफेक्टिव और प्रभावशाली योगदान कर सकता हूँ। तो तभी मैंने फैसला किया। पहले से सोच रहा था मैं, पर तभी फैसला किया, और तभी मैं 98 में मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की